अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है इन दैट सेंस कि मैं भी इसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ टाइम पहले जब मैंने इमरजेंसी फ़ंड की वीडियो बनाई थी तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑल तो मुझे पता है लोगों ने इस बात को नहीं माना, लेकिन अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा होगा आफ्टर ऑल द वोलेटिलिटी एंड एवरीथिंग इमरजेंसी फ़ंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये वाली जो वीडियो मैं करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, आपका ज़ाविया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इन अ वे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब तक मैंने इस रूल को, इस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको नहीं समझा था, तब तक मेरी इन्वेस्टमेंट करने की फ़िलॉसफी बहुत मुख्तलिफ होती थी। लेकिन जब से मैंने इसको समझा और उसको इंटरनलाइज़ कर लिया इन दैट सेंस कि मैं हर जगह जब उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने लग गया मेंटली, तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरे सोचने का ज़ाविया बिल्कुल तब्दील हो गया और मेरी जितनी जर्नी है उसके अंदर मुझे इस कॉन्सेप्ट्स ने बहुत ज़्यादा सक्सेस दी है इससे मुझे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको एक्चुअली में समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, रूल जो है वो बहुत सिंपल है और आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आप उस रूल को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, इस वीडियो के अंदर हम एक रूल को डिस्कस करेंगे और उस पर हम फिर ये देखेंगे कि इस रूल को यूज़ कैसे करना है। मैं आपको 3-4 डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि आप लोग कब इसको यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, और मैं भी उसको इसी तरह से यूज़ करता हूँ। और उसके बाद एंड में हम तकरीबन 7 लेसन्स हैं जो हम निकालेंगे इसके अंदर से, जो टेक अवेज हैं कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन आइटम्स क्या होंगे उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रूल क्या है। रूल इज़ वेरी सिंपल। द रूल इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ 72। अगर मैं इसको 72 आवर कभी बोल दूँ वीडियो के अंदर तो इग्नोर कर दीजिएगा। मैं कुछ साल पहले अमेरिकन कमर्शियल फ्लीट इंडस्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पे 72 आवर रूल बड़ी कॉमन चीज़ होती थी, तो मेरे ज़बान पे अभी तक चढ़ा हुआ है इतने सालों बाद भी। तो द रूल ऑफ 72 ये होता क्या है? द रूल ऑफ 72 इज़ ए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि आप दिमाग में कर सकते हैं। आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर भी हम कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके पैसे कितने साल में, कितने पीरियड में डबल हो जाएंगे। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे व्हाट इज़ द रूल ऑफ 72 तो आपको बताएगा कि आपको सिर्फ ये एक छोटा सा हैक है, मेंटल हैक है, जो आपको बताता है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन इस रूल को यूज़ कैसे करना है डिफरेंट तरीक़ों से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरह से प्रिडिक्ट करना है। आज आप कोई चीज़ खरीदने के लिए खड़े हुए हैं, आप कहते हैं नहीं मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं बाद में खरीदूंगा, तो आप बड़ी क्विकली तरीके से ये देख सकते हैं कि ये मुझे कितने साल बाद कितनी महंगी मिलेगी। और इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी कंपाउंडिंग को जो है आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने जहन में। आप देख सकते हैं कि आपके रिटर्न्स कितने साल में कितने होंगे। मोर इंपॉर्टेंटली आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे अगर अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाना है या मुझे अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है, तो इस रूल के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर अपने दिमाग में कर सकते हैं। तो रूल ऑफ 72 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूल ऑफ 72 क्या होता है, कि ये आपको बताता है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने पैसों को डबल कर सकते हैं, राइट। तो ये रूल काम कैसे करता है? आपको इसके अंदर एक चीज़ चाहिए होगी, अपना रेट ऑफ रिटर्न, कि आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितने परसेंटेज पॉइंट्स पे आता है। अगर आप PSX के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो PSX जो है वो एनीवेयर बिटवीन 15 to 18% उसका एवरेज एनुअलाइज रिटर्न होता है। हम टू बी ऑन द सेफ साइड 15% ले लेते हैं, तो 15% का आपका रिटर्न आता है PSX से। अब आपको रूल ऑफ 72 अप्लाई करना है, तो द फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख भी दूंगा। फॉर्मूला इज 72 डिवाइडेड बाय योर रेट ऑफ रिटर्न विच इन दिस केस इज 15%। तो 72 डिवाइडेड बाय 15 रफली आंसर आएगा आपके पास 5, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 75, तो 72 के करीब करीब हो जाता है। देखिए मेंटल मैथ है सारी। तो आपके पास आता है 5। व्हाट दिस मीन्स, इट मीन्स कि आपके पैसे जो हैं वो हर 5 साल बाद डबल हो जाएंगे। ये छोटी सी मेंटल हैक है, लेकिन इसकी जो यूज़ केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि इसकी एग्जांपल एक देता हूँ। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 लाख लेट्स से आज ईयर 2000 चल रहा है, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए सारी चीज़ें करने के लिए। ईयर 2000 है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब जब 5 साल गुजर गए, क्योंकि हमने ये तो डिटरमाइन कर दिया कि 5 साल के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो आपके 2005 आ गया। 2005 के अंदर आपका 1 लाख जो था वो डबल होके हो गया 2 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद 5 साल और लगा लें। अब 5 साल बाद 2010 आ गया, तो आपके पैसे कितने हो जाएंगे? क्या वो मजीद उसके अंदर 1 लाख का इजाफा हो जाएगा और वो 3 लाख हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपके पास 2 लाख रुपए थे। अब जो डबलिंग होगी वो 2 लाख रुपए पर होगी, तो आपके 2 लाख रुपए जो है वो 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे 2010 तक। अब 2015 आ गया, 5 साल मजीद गुजर गए,
तो आपके 4 लाख रुपए जो है वो 8 लाख में कन्वर्ट हो गए। 2020 में वो 8 लाख जो है वो 16 लाख हो गए। 2025 के अंदर वो 32 लाख रुपए हो गए। तो अगर आपने आज से 25 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो तकरीबन 32 लाख रुपए हो जाते, और वो इस तरह से होते, डबलिंग हो रही होती है उसके अंदर। इससे आपको एक चीज़ का और भी आइडिया होता है कि जो शुरू का जो फर्स्ट 5 ईयर्स उसके अंदर आपकी जो नेटवर्थ टोटल बढ़ी इजाफी, वो 1 लाख रुपए बढ़ी। 1 लाख जो थे वो 2 लाख हो गए, तो आपके 1 लाख रुपए का गेन आया। लेकिन जो लास्ट के जो 5 साल थे, जो 2020 से लेकर जो 2025 तक आए, उसमें 16 लाख रुपए का इजाफा हुआ, क्योंकि 16 लाख रुपए जब डबल हुए तो वो 32 लाख हो गए। ये जो चीज़ें ना, इसमें 2 लेसन है। पहला लेसन ये कि जब आपने कभी कंपाउंडिंग का ग्राफ देखा होगा ना, जो कंपाउंडिंग की हम बातें करते हैं अक्सर, कंपाउंडिंग का ग्राफ यूजुअली इस तरह से जाता है और फिर एकदम से एक हॉकी स्टिक की शक्ल इख्तियार कर जाता है। वो मैं एक अच्छी सी इमेज ला के दिखा दूंगा, मेरी उंगली नहीं देखनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन द कॉन्सेप्ट है इसके, कंपाउंडिंग जो है ना, वो आखिर के पीरियड्स के अंदर ज्यादा काम आती है। वो आपकी वेल्थ उस वक्त ज्यादा कंपाउंड करती है, शुरू में इतनी कंपाउंड नहीं करती। शुरू में आपको लगता है कि कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, आप परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। इस मेंटल शिफ्ट जब आपके पास आ जाएगा ना, आपको ये समझ में आ जाएगा, आप विजुलाइज कर सकेंगे कि यार अभी तो मेरे पास रिटर्न इतना नहीं आ रहा, लेकिन जब मेरी बेस बढ़ जाएगी ना, 3-4 दफा जब डबल हो जाएगा, तो उसके बाद जब मेरी डबलिंग होगी ना, तो वो बड़ी अमाउंट पर होगी, और उसके रिटर्न जो है ना, वो मेरी जनरेशनल वेल्थ बना के देगा। वो इस तरह से बना के देता है, उसकी वजह ये होती है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर प्रिंसिपल लेसन क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी होती है। शुरू में आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपको फ्रस्ट्रेट करेगी कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट करती है फ्रस्ट्रेट शुरू में, और इसी वजह से 90% जो लोग हैं ना, वो बीच में क्विट करके चले जाते हैं। जैसे कि चार्ली मंगर ने कहा था कि अपनी कंपाउंडिंग जो है ना, वो इंटरप्ट नहीं करनी है आप। वो इसकी वजह यही होती है कि अगर आप अनइंटरप्टेड छोड़ दें अपनी कंपाउंडिंग को एक लंबे पीरियड के लिए, तो उसके बाद जो डबलिंग होना शुरू हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसका जो प्रॉफिट होता है ना, उसकी जो वर्थ होती है, वो फिर आपकी जनरेशनल वेल्थ बनाती है। तो आपने ये अपना गोल रखना है कि पहले तो अपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके 25 साल 30 साल वट एवर द पीरियड इज, आपकी नेटवर्थ कहाँ तक हो सकती है बेस्ड ऑन द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड टुडे। और उसके बाद आपने उस पीरियड तक जाना है, उस पीरियड पे फिर उससे पहले फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपने। दूसरा इसमें ये हो गया, ये मेंटल मैथ हो गई ना, एक तरीका तो आपने इस तरह से यूज़ करना है। सेकंड, आपने, चले एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं क्योंकि कुछ लोग फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जो शुरू में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद आपने कोई और अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं की, राइट? लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ऑब्वियसली आप 1 लाख के बाद छोड़ तो नहीं देंगे। अगले साल 1 लाख रुपए फिर आपने कर दिए, तो वो भी तो डबल होंगे ना, ऑलमोस्ट उतने ही होंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा उसके अंदर, वो 6 डबल नहीं लगेंगे, उसके अंदर 5.8 के करीब लगेंगे। बट ये वाले 1 लाख रुपए हैं, ये भी तो 32 लाख के करीब बन जाएंगे। एग्जैक्ट 32 नहीं बनेंगे, तकरीबन 31 लाख या 30 लाख रुपए बन जाएंगे। पहले साल वाला जो डबल हुआ 32 गुना वो बन गया, फिर दूसरे साल वाला जो हुआ फिर वो भी तकरीबन 32 गुना बन गया, तो टोटल मिला के 64 लाख हो गए। बट ईयर 3 के अंदर भी आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, ईयर 4 के अंदर भी की होगी, ईयर 5 के अंदर भी की होगी, तो वो सब जो है ना, वो डबल होते जाते हैं। एक चार्ट में बना के यहाँ पे दिखा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर। दिस इज द एंटायर गेम, कि अगर आप हर साल हर महीने आप थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो इस तरह से जाके हो जाता है। हर कोई आपको बताता है कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मेथड नहीं बताता ना, तो मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ कि अंडरलाइन हो क्या रहा होता है, वर्किंग क्या हो रही होती है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे यूज़ करना है, अपनी मेंटल कैलकुलेशन करनी है किसी भी चीज़ की। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप इस तरह से इस रूल पे अप्लाई करके कर दें। सेकंड, आप इसको इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है ना, वो रफली 10% के करीब है। अच्छा, अब आप सेम प्रिंसिपल पे, सेम रूल पे अप्लाई करें 10% को, तो 72 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल्स टू रफली 7 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो महंगाई की शरह है, उसमें हर चीज़ ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 7 सालों बाद डबल हो जाएगी। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को, ये आपके ऊपर है कि आपने डिसीजन लेना है किसी चीज़ को परचेस करने का या नहीं करने का। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं इसको बाद में परचेस कर रहा हूँ तो रफली मुझे कितनी इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़े ज़्यादा माइंडफुल तरीके से, थॉटफुल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना, वो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का आई थिंक सबको ही पता होगा, फाइनेंस में यहाँ पे। बट द आइडिया इज़ कि हम आज कोई चीज़ नहीं लेते, अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपना दिल मार लेते हैं कि यार हमें नहीं लेना क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखना है। मसला ये होता है कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। कोई नई चीज़ आती है, कोई शौक आपका होता है, तो आप उस पर खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें उस चीज़ पे जिस पे आप ख़रीदना चाह रहे हैं, खर्चा करना चाह रहे हैं, और आप नहीं कर रहे क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे उसको वहाँ पे रखना है, तो यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि आपको यहाँ खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली हम इसकी 2 एग्जाम्पल्स लेते
लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस रूल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल ली है कि एक इंटरनेशनल ट्रिप है, फॉर एग्जांपल कोई करना चाह रहा है या फिर घूमने फिरने जाना चाह रहा है कहीं पे और उसका खर्चा आ रहा है रफली 5 लाख रुपए। तो अब वो डिबेट कर रहा है इंसान कि मुझे ये 5 लाख का खर्चा करना है या मुझे नहीं करना। हम जब खर्चा करते हैं, जो कि थोड़े से जो फाइनेंशियली इलिटरेट लोग होते हैं, जब वो खर्चा करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, यार इसकी 5 लाख रुपए की चीज़ है, इसको खर्च कर दो। जब हम इन्वेस्टर्स खर्चा करते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये मेरे 5 लाख रुपए हैं, या तो मैं इसको खर्च कर दूं या मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी होती है कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूं तो फिर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि जो चीज़ मैं नहीं खरीद सका वो मेरी कॉस्ट थी, और अगर मैं इसको खरीद लेता हूं तो फिर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। अगर आपने अपनी ट्रिप कर ली 5 लाख रुपए की, तो आपके 5 लाख रुपए नहीं गए, आपके जो पैसे गए वो 5 लाख रुपए जो बन जाते, कंपाउंड होते होते आपके वो पैसे चले गए। तो आपने इसको इस तरह से इमेजिन करना है कि लेट से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 30 साल का, ठीक, और आप 5 लाख रुपए की ट्रिप आज करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं सोच रहा हूं इसको इन्वेस्ट कर दूं। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है, आप 5 लाख पे 6 दफ़ा डबल कर दें उसको। तो आप करें 5 से 10 हो गए, 10 से आपके 20 हो गए, 20 से आपके 40 हो गए, 3 डबल हो गए हमारे, फिर 80 लाख हो जाएंगे, फिर 160 लाख हो जाएंगे और फिर 320 लाख हो जाएंगे। तो अगर आपने 5 लाख का खर्चा नहीं किया और आपने 30 साल के लिए उसको इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दिया, तो वो आपके 320 लाख रुपए बन जाते। तो आज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं खर्चा, इसका मतलब है आप अपने फ्यूचर के 320 लाख रुपए छोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी को ये ज़्यादा ही चीज़ समझ आ जाए ना, इंटरनलाइज, तो फिर वो हर चीज़ को इसी जाविये से सोचना शुरू कर देता है और फिर वो कोई भी खर्चा नहीं करता। तो इसमें बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ही निकाल सकते हैं आपकी लाइफ का बैलेंस क्या है। लेकिन एटलीस्ट इस रूल से आपको ये समझ आ जाएगा कि एटलीस्ट एक दफ़ा देखें ज़रूर आप कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनती है, और फिर उस हिसाब से एक माइंडफुल डिसीजन लें। चाहे आप खर्चा करने, चाहे आप ट्रिप पे चले जाएं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि आप उसके अगेंस्ट क्या चीज़ खो रहे हैं और आपको वो एक्सेप्टेबल है वो खोना। 320 लाख अगर आप खोते हैं, कहते हैं दिस इज़ फाइन फॉर मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 320 लाख रुपए मेरी फ्यूचर की नेटवर्थ से कम हो, बट ये ट्रिप मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप बिल्कुल जाएं उस जगह पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस कॉन्वर्सेशन, कि लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि लोग कैलकुलेट नहीं करते और कैलकुलेट करना आता नहीं है। इस तरह से कैलकुलेटर खोल के तो हर चीज़ मार्केट में नहीं बैठ जाएंगे ना बार बार, लेकिन ये मेंटल मैथ है, आपको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितनी दफ़ा डबल होंगे मेरे पैसे, फिर मुझे ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेम गोज़ फॉर कार अपग्रेड। मैंने जो सेकंड एग्जांपल रखी है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक नई गाड़ी आई है, आप कह रहे हैं मैं 10 लाख रुपए डाल के मजीद इसको अपग्रेड कर दूं, तो मुझे कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो आप इसको इसी तरह से देखें, और हम 5 की वजह से डबल 10 आ रहा है, तो हम बड़ी ईजिली इसको डबल कर सकते हैं। जो 320 लाख थे वो तकरीबन 640 लाख रुपए बन जाएंगे आपके। अगर आप आज 10 लाख का खर्चा करते हैं या नहीं करते हैं, तो 30 साल के बाद वो 640 लाख रुपए बन जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ दिस रूल। और इसी तरह से जो चौथा यूज़ केस मैंने लिखा है वो ये कि आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आप उसको भी इसमें बड़ी आसानी से प्लान कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल। अच्छा, इस सब के अंदर आपको एक चीज़ जो है वो नेगेटिव लगी होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 30 साल तक कौन ही इन्वेस्टमेंट करता है, हम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम तो 70 साल के हो जाएंगे, और इस तरह से आपका जहन काम कर रहा होगा। तो ये बात दुरुस्त है, और ये एक छोटा सा मसला तो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ही लॉन्ग टर्म के लिए जाती है, और जो गेट रिच क्विक स्कीम जो होती है ना, वो नहीं है। ये आपकी जनरेशनल वेल्थ बनाती है, लेकिन इसको टाइम देना पड़ता है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जितना जल्दी शुरू कर सके ना, चूंकि अगर फॉर वट एवर रीज़न आप शुरू नहीं कर सके, लेकिन आपके आगे वाली नस्ल तो कर सकती है ना, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों का। तो माय बेस्ट सजेशन वुड बी कि आप अपने जो बच्चे हैं उनके लिए उनसे पहले शुरू कर दें। जब आपके बच्चा पैदा होता है, आप उसी वक्त जो है उसके नाम के कुछ पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर दें और उनको छोड़ दें, अनइंटरप्टेडली कंपाउंड होने दें। किसी ETF के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप उनको डाल के छोड़ दें, स्टॉक पिकिंग ना करें उस पर, कंटिन्यूसली उसको कंपाउंड होने दें। अब लेट्स अज्यूम कि आपके जो है वो 2 बच्चे हैं। आप जैसे ही वो पैदा हुए, आपने हर एक के नाम के कुछ पैसे रख दिए अलग। हम इसको यूं कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए आपने एक बच्चे के नाम पे डाल दिए, 10 लाख रुपए एक बच्चे के नाम पे डाल दिए। अगेन जस्ट एग्जांपल है, अमाउंट आपके हिसाब से होगी, कोई मसला नहीं है। 50,000 रुपए भी है तो कोई मसला नहीं है, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई। तो बट ईजियर कैलकुलेशन के लिए हम 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आपने एक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए डाल दिए, एक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए डाल दिए, और आपने उसको उसकी इनहेरिटेंस बना दिया कि ये मेरी इनहेरिटेंस है इस बच्चे के लिए। अब 10 साल के जब वो आपने हिसाब लगा लिया कि जब ये 30 साल का होगा बच्चा, तो मैं इसको ये इनहेरिटेंस दे दूंगा। और ये भी प्रिंसिपल है, इस पर कभी बात करेंगे। हमारे यहाँ तो ये रुझान नहीं है, क्योंकि वही बात है, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी है नहीं। अभी इन कोशिशों की वजह से इंशाल्लाह थोड़ी सी फैलेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो
उस वक्त दी जाती है इनहेरिटेंस जब लोग अपने डेथ बेड पे होते हैं, 70-80 साल के हो गए होते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी इनहेरिटेंस देते हैं। तो उस वक्त उनके बच्चे भी 50 साल के हो चुके होते हैं, तो उस वक्त उन्हें ज़रूरत नहीं होती इतनी, वो खुद स्टैब्लिश हो चुके होते हैं। बच्चों को 20-25-30 साल की उम्र में जब वो कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई शादी करना चाह रहे हैं, अपनी कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, वट जो भी हो, कोई पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, उस वक्त उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी तरह से करें कि आप उनको उस एज पे दे सकें। तो अगर इसी प्रिंसिपल को हम चलाएं और कहते हैं कि 30 साल पे मेरे बच्चे को मैं बिजनेस के लिए पैसे देना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए आपने उसकी पैदाइश पे इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके पास 30 साल का पीरियड है, 30 साल के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर सकता है। और 30 साल में हमने देखा कि 6 दफ़ा कंपाउंडिंग हो जाती है। 6 दफ़ा अगर पैसे डबल हो गए और आपने 10 लाख रुपए डाले तो 7 करोड़ 20 लाख रुपए उसके पास हो गए। इमेजिन करें कि आज के वक्त आपको कोई 7 करोड़ 20 लाख रुपए देता, आपके पेरेंट्स देते, तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी ना। आप अपने बच्चों के लिए ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी अमाउंट आपके पास है, जो बनती है, जो पॉसिबल है, आप कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में कि मैं उसको इन्वेस्ट कर दूं अपने बच्चों के लिए, और उसको बिल्कुल छोड़ दूं, कंपाउंड होने के लिए छोड़ दूं, और एक लंबे पीरियड तक के लिए उसको अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग होने दो, उसको डबल होने दो। तो 30 साल के बाद हो, चाहे वो आपका बेटा निकाल ले, आपकी बेटी निकाल ले, नहीं निकाले तो उसको 30 साल का मजीद रन में मिल जाएगा। तो फिर तो आप सोचिए कितनी डबलिंग हो जाएगी। जब वो 60 साल के होंगे आपके बच्चे, तो उनके पास कितने पैसे होंगे। तो इस तरह से जनरेशनल वेल्थ बनती है, और उसके कॉन्सेप्ट जो है वो एक छोटे से रूल के अंदर रूटेड है। अच्छा, अब हमने रूल भी देख लिया कि क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हमने 3-4 तरीके देख लिए कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब एक तो क्विक मेंटल मैथ के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी कंपाउंडिंग के रिटर्न्स निकालने के लिए, इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी चीज को डिले कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन को अपनी, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे मैंने बताया कि आप अपने बच्चों के फाइनेंसेस को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर के 7 एक्शनेबल टेकअवेज कि आपने क्या करना है और किस तरह से अपने मेंटल शिफ्ट को इस तरफ लेकर आना है, ताकि आप इसको एक्चुअली में इंटरनलाइज कर सकें और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकें। अदरवाइज जो भी रूल है वो बेकार है अगर आप उसको इंटरनलाइज नहीं करते और उसको यूज नहीं करते। सबसे पहला जो मैं कहूँगा कि आपको उस चीज़ पे फोकस करें जो आपके पास कंट्रोल में है। इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक करता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक, आप कितने टाइम के लिए उसको छोड़ रहे हैं, एक आपके पास इनिशियल अमाउंट कितनी है, और तीसरा ये कि आपके पास जो है वो आपको रिटर्न कितना मिलता है। अगर 15% से 20% हो जाए रिटर्न, तो 5 साल के बजाय आपके पैसे 4 साल में डबल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिटर्न हमारे हाथ में अक्सर नहीं होता। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन रिटर्न्स, माय सजेशन वुड बी टू फोकस ऑन द ड्यूरेशन और कंसिस्टेंसी। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर आपको इस चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि मेरा रिटर्न 15% क्यों आ रहा है, मेरा 17% क्यों नहीं आ रहा। फिर आप गलत फैसले नहीं करेंगे, गलत स्टॉक्स में नहीं जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में भी रहते हैं तो भी आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, विच इज मोर देन गुड इनफ। 5 साल के अंदर अगर पैसा डबल होता है तो इट्स ग्रेट। मैंने आपको नंबर्स के साथ बता दिया। फोकस वो करें जिस चीज़ पे आप कर सकते हैं। अर्ली शुरू करने पे, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके कंट्रोल में है। दूसरा लेसन ये है कि आपने जो है वो कंपाउंडिंग को मिड जर्नी स्टॉप नहीं करना। इसी वजह से ट्रेडिंग का भी मना करते हैं अक्सर लोग कि ट्रेडिंग के अंदर लोग निकाल लेते हैं, कहते हैं जब नीचे आएगा तो हम दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। फिर आपने इंटरप्ट नहीं करना इसको। लेट इट कंपाउंड फॉर 20, 25, 30, 35 ईयर्स। ये नंबर्स आपके पास आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया। तो नीडलेस आपने इंटरप्टिंग नहीं करनी है इसके अंदर। तीसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि अपने जो पैसे हैं उनको चंक्स के तौर पे जो है ना उसको देखा करें। मैं इस तरह से देखता हूँ, जिसको डिफरेंट चंक्स हैं जिसको मैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। डिफरेंट चंक्स को आप इस तरह से भी देखें कि आप जॉब करते हैं लेकिन आपने कोई साइड हसल की, कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट किया, कोई गाड़ी बेच दी, कोई घर बेच दिया, कोई व्हाटएवर, और आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आ गए। उस एक्स्ट्रा पैसे को इसी तरह से इमेजिन करें कि अगर मैं इसको 30 साल के लिए कंपाउंड छोड़ दूं तो ये एक्स्ट्रा जो चंक है ये कितने बना के देगा मुझे। तो डिफरेंट पैसों को डिफरेंट चंक्स के तौर पे विजुलाइज करें और उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन, 20, 25, 30 साल जितने भी हैं, और फिर देखें कि इसको किस तरह से लगाना है मुझे। क्योंकि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो छोटे छोटे अमाउंट्स भी आपके पास होंगी, तो आप उसको डबलिंग का सोच के आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा टेक अवे ये है कि आप जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा इसी लेंथ से देखें, रूल ऑफ 72 के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया, कोई गाड़ी अपग्रेड करनी है, कोई ट्रिप लेनी है, कोई बाइक खरीदनी है, कोई भी इस तरह की लग्जरी अगर आपको कोई चीज़ करनी है, तो आप सोचें कि ये पैसे मैं यहाँ लगाऊं या ये पैसे मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि 20 साल 30 साल के बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे। जब आप उसको इस तरह से देखेंगे ना, फिर आपका शायद दिल भी नहीं करेगा कि कोई फजूल खर्च करने का, क्योंकि आपको पता होगा कि ये करोड़ों रुपए की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे 1-2 लाख रुपए लगा देता हूँ तो ये करोड़ों रुपए जो है वो मेरे चले जाएंगे मेरे हाथ से। तो इसको इस तरह से देखेंगे
सीखेंगे तो शायद आपकी फजूल खर्ची अगर आपको मसला है तो वो भी आपका हल हो जाएगा। रूल नंबर 5 वो ये है कि अपना जितना भी फ्यूचर है वो इसी रूल के हिसाब से आप प्लान करना शुरू करें। आप जब जितना आप इसको यूज़ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी और आप इसको एक्चुअली में लाइक इंटरनलाइज कर देंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। नंबर 6 मैं कहूँगा कि अपनी जो बच्चे हैं, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी भी प्लानिंग इसी हिसाब से आप करना शुरू करें, सोचना शुरू करें एटलीस्ट। क्योंकि फिर वही बात है कि हमारे अगर बड़ों ने नहीं सोचा या आपको वो चीज़ें नहीं मिली तो एटलीस्ट आपके पास ये नॉलेज है कि आप अपने आगे वालों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। लास्ट ये है कि ये बड़ा सिंपल सा रूल है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी समझाएंगे। ये समझाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 72 डिवाइडेड बाय योर रेट ऑफ रिटर्न 15% अज्यूम करके चलते रहें, इसका मतलब है 5 साल। 5 साल में हर बात आपका पैसा डबल हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल रूल है। जब आप इसको इस तरह से लोगों को समझाएंगे तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो भी आपका साथ दे सकेंगे सारी चीज़ों में। वो भी अपनी खर्चों को कम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर सकते हैं, बच्चों की प्लानिंग में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके स्पाउस हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको ये रूल समझाएं। इससे वाकई में लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आपके सोचने का ज़ाविया बदल सकता है, आपके डिसीजंस बदल सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल है, जो आप बड़ी आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। तो दिस वाज द वीडियो। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। शायद अगेन आप लोगों को लगे कि ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको समझें, इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, रूल बहुत सिंपल है लेकिन सारी गेम इसकी इंप्लीमेंटेशन की है। अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन पे अबूर हासिल कर लेते हैं सही तरह से, तो फिर आप जो भी खर्चे होंगे आप उनको सोचेंगे तो उस बहुत डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, इन्वेस्टर के तरीके से सोचेंगे। और इंशाल्लाह जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी इंप्रूव हो जाएंगी और आपके जो फ्यूचर की जो नेटवर्थ है जो बननी है इंशाल्लाह 20, 25, 30 सालों बाद, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे लंबे टाइम पीरियड के लिए रहना है। क्योंकि जब इंसान 30 साल तक रह गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पता है कि अगर अगले मैंने 5 साल मजीद गुजार लिए, 5 साल मैंने मजीद कर लिया, तो फिर जो है वो मेरी पूरी नेटवर्थ जितनी आज तक है वो सब डबल हो जाएगी। तो ये दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट, वेरी अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट कि यार मुझे 5 साल अगर मैंने और निकाल लिए तो मेरे पैसे और डबल हो जाएंगे। तो दैट कीप्स गिविंग यू मोटिवेशन टू जस्ट हैंग इन देयर। थोड़ा सा टाइम और कर करके आप अपनी नेटवर्थ को हर 5 साल बाद डबल कर सकते हैं। आज आपकी नेटवर्थ ज़्यादा नहीं होगी, कल उससे ज़्यादा हो जाएगी, 5 साल बाद उससे ज़्यादा हो जाएगी। एंड टाइम पीरियड में जब कंपाउंडिंग हो रही होगी तो एक बहुत बड़ी बेस पे हो रही होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन सारी गेम इसकी इंप्लीमेंटेशन पर है। लोगों को समझाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ये उनकी लाइफ एक्चुअली में चेंज कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे बताएं आपको कैसी लगी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, तो मुझे बताइएगा कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।